हेलो गाइज व्हाट्सअप। आज जो है वो मैं जन्माष्टमी दिखाऊंगा आपको कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया गया है। तो सबसे पहले है रशिया, उसके बाद इजराइल और फिर साउथ कोरिया। एंड का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि साउथ कोरिया में ये कल्चर रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है और लोगों का जो रिएक्शन था और बहुत ही पॉजिटिव था। बहुत कोई बोलते कि साउथ कोरिया में रेसिज्म है वगैरह, लेकिन आप अगर वीडियो देखेंगे, वैसे तो वीडियो 3 घंटे का था लेकिन उसे काट के मैंने 3 मिनट का बनाया है और 3 घंटे का जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप क्लिक करके देखेंगे कि कितना पॉजिटिवली इतने सारे लोगों ने रिएक्ट किया। 3 घंटे में सोचिए कि कितने सारे लोग होंगे, तो इतने सारे लोगों ने, सब ने बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स किया और सब बहुत इंटरेस्टेड थे। और इन तीनों वीडियोज़ में एक चीज़ कॉमन है कि बच्चे जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब एकदम छोटे बच्चे, उनको तो अभी रिलीजियन वगैरह ये सब तो पता भी नहीं है, लेकिन वो कहता है ना कि प्योरिटी अट्रैक्ट्स प्योर सोल्स। तो वो बच्चे मन के सच्चे और बहुत प्योर सोल्स है और इसीलिए वो झट से जब देखते हैं, उनको हालांकि रिलीजियन, सनातन धर्म इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी जब वो देखते हैं तो वो बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं उसके ओर। और आप तीनों वीडियोज़ में ही उसका एग्जाम्पल आप देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे रशिया में। वैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में तो ऑब्वियसली बहुत बड़े पैमाने में ये सेलिब्रेट होता है और मैंने उसके बारे में व्लॉग भी बनाया था, लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ अलग दिखाऊं कि छोटे पार्ट में जहाँ पे विलेज है वहाँ पे कैसे सेलिब्रेट होता है। वहाँ पे हालांकि इतने बड़े मंदिर नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे जो भी हो सके छोटे तरीके से ऑर्गेनाइज करके, वो लोग भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके कुछ ना कुछ करते ही है। तो आज मैंने सोचा कि एक गाँव में कैसे जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया, रशियन गाँव में, वो हम देखेंगे। अब मेन आर्टिस्ट का एंट्री होगा। अभी ये देखो इसको देख के लग रहा है कि ग्रेविटी है ही नहीं वहां पे। दैट्स सम सीरियस पार्कोर स्किल्स, लेकिन योगा कंडीशन है एकदम बॉडी, कुछ होगा नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि इतने छोटे उम्र से ही इतने अच्छे वैल्यूज उनमें इंस्टिल हो रहे हैं। She seems happy. Some after effects. जादू। कितना अच्छा है अगर भगवान हमारा दोस्त बन जाए तो। What a cute drawing. You are there, you are there. Hare Krishna, Krishna Krishna. तो हाँ, ये वीडियो ना हमारे स्वरा दीदी, हमारे तापसी दीदी, दीपिका दीदी और इन सारे बॉलीवुड हिंदूफोबिक गैंग को, और हाँ आमिर चाचा को मैं कैसे भूल सकता था। मतलब जब भी कोई देश इंडिया के बारे में बुरा सोचता है या फिर कुछ बुरा करना चाहता है तो हमारे आमिर चाचा को उस देश से बहुत हमदर्दी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना हो, पाकिस्तान हो, टर्की हो। अब रिसेंट सर्वे में ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि चाइना और टर्की फंड कर रहा है एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को इंडिया में, ताकि वो इंडिया में फूट फैला सके और बेमतलब का राइट करे। और ये बिल्कुल क्लियर हो गया है और तभी हमारे आमिर चाचा को टर्की में जाना था। एनीवे, इन लोगों को इस वीडियो से, इस अच्छे वीडियो से दूर रखते हैं और वीडियो के बारे में बात करते हैं। रशियंस को रियली ये अच्छा लगता है और ज़रूरत है इनकी, क्योंकि उनके रूट्स तो वैदिक सिविलाइजेशन में ही जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इजराइल में कैसे सेलिब्रेट किया जन्माष्टमी को।
कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। वाओ, इजराइल इज इम्प्रेसिंग मी। वाओ, कितने सारे खाने थे। यहाँ पे जाके जो एक सुकून मिलता है ना, लाइक यू कैन लिटरली हियर योर सोल, एक कनेक्ट हो जाता है। लगता है कि पहली बार आप बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, दैट्स द मेन मंत्रा ऑफ वैष्णविज्म। यू नो व्हाट, जब आप रशिया जाते हो या फिर इजराइल जाते हो, देयर आर ऑलवेज ब्यूटीज ऑल अराउंड, यू नो, इन दिस कंट्रीज। तो ब्यूटी तो ऑल अराउंड है, लेकिन जब ब्यूटी के साथ साथ डिविनिटी का भी मेल होता है तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, तब वो दिल को छू जाती है। एंड आई थिंक द सेम गोज़ फॉर गर्ल्स ऑल्सो, कि लड़कियां भी जब कोई हैंडसम लड़के को देखते हैं जो सिर्फ हैंडसम है, और जब इनको देखते हैं कि जो वैष्णव डिवोटी, तो हैंडसम के साथ साथ जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज भी है और जो स्पिरिचुअली कॉन्शियस है, जिसको अच्छे बुरे में फ़र्क करना आता है, तो आई थिंक दैट्स वे मोर अपीलिंग देन जस्ट बीइंग हैंडसम, एंड दैट्स वाई वी गेट सच अ प्लीजेंट वाइब फ्रॉम दिस वीडियोज़। तो चलिए ऐसा ही एक और वीडियो देखते हैं, यहाँ साउथ कोरिया से देखेंगे। और साउथ कोरिया में ये रिसेंट एक्टिविटीज़ है, मतलब रिसेंटली शुरू हुआ है वैष्णव कल्चर को प्रमोट करना, और जो रिस्पॉन्स मैंने देखा बहुत ही ओवरवेलमिंग, बहुत ही हार्ट वार्मिंग है। और रिसेंटली जब मैंने कोरियन ड्रामा देखना स्टार्ट किया तो मैंने देखा यार कितना सिमिलरिटी है, कि साउथ कोरियन कल्चर और इंडियन कल्चर में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत सारे कल्चर। मुझे तो ऐसा मतलब देख के लगता ही नहीं है कि मैं कोई फॉरेन फिल्म या कोई फॉरेन ड्रामा देख रहा हूँ, मुझे लगता है एकदम कनेक्ट हो जाता हूँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं। और इसी बात से मुझे ये भी पता चला, जो मुझे पहले नहीं पता था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही लिखा है कि साउथ कोरियन क्वीन वॉज मैरिड टू एन इंडियन किंग, और इसके बारे में मैंने बाद में देखा इंटरनेट में सर्च करके उसके लिखने के बाद। तो हाँ, बहुत सारे कनेक्शंस तो है ऐसे, और कल्चर को देख के ही समझ में आता है कि हम में बहुत सारे कनेक्शंस हैं, बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं साउथ कोरियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा। वाओ, साउथ कोरियन आउटफिट डूइंग हरे कृष्ण, सच ए नाइस एमलगेशन ऑफ इंडियन एंड कोरियन कल्चर, and I like Korean outfits. Such a spectacular view, melting pot of two cultures. कोरियन कल्चर एक्चुअली वेरी शाई। रिसेंटली मेरे कितने सारे ही साउथ कोरियन फ्रेंड्स हो गए हैं, लेकिन उनको वीडियो में ले आना बहुत ही मुश्किल है। मोस्ट ऑफ देम आर वेरी शाई। बहुत कुछ समझा रही है। बच्चे का ध्यान अगर मोबाइल से कहीं और जा रहा है, मतलब दैट्स रियली समथिंग इंटरेस्टिंग। That kid is really interested. Oh, that kid already joined. See, अलग। देखिए कितना इंटरेस्टेड है सब कोई भी। किसी लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रशिया क्या बोलते हैं, कोरियंस रेसिस्ट है, लेकिन मुझे तो कितना सपोर्टिव दिख रहा है। इस बच्चे ने भी अपने माँ से पूछा तो माँ ने एकदम खुशी खुशी छोड़ दिया उनके साथ।
इवन टेकिंग फोटोज। देखिए बच्चे को तो पता भी नहीं है कि कल्चर क्या है, सनातन धर्म क्या है, लेकिन फिर भी दे आर सो इंटरेस्टेड। आई लाइक द वे ऑफ ग्रीटिंग, द कोरियन स्टाइल ऑफ ग्रीटिंग। There's some Bhangra style dancing. देखिए ज्वाइन करा रही है, माँ बाप भी मतलब पेरेंट्स भी कितने सपोर्टिव है। कोरियंस कैन इजीली कनेक्ट टू अवर कल्चर बिकॉज इट्स वेरी सिमिलर। जो भी जा रहा है एक बार देख के, हालांकि कोरिया में बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, बहुत बिजी शेड्यूल्स है सबके, लेकिन जो भी जा रहा है सब कोई बहुत इंटरेस्टेड है। मतलब इतना इंटरेस्ट मैंने शायद ही किसी और कंट्री में देखा होगा। मतलब जो भी जा रहा है सब कोई देख के जा रहा है। जब आप किसी फॉरेन कंट्री में हो ना, और वैसे तो मैं जब रशिया में रहता हूँ मैं उनके साथ बिल्कुल घुल मिल जाता हूँ और मुझे लगता ही नहीं है कि मैं फ़ॉरेन में हूँ। लेकिन अगर किसी टाइम मैं इंडिया को मिस करता हूँ तो मैं ना बस इस्कॉन टेम्पल में चला जाता हूँ, और वहाँ पे जाके मतलब ऐसे लगता है ना, मतलब कि आप एकदम मतलब घर में पहुँच गए, आपको वो फीलिंग आता है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं अपने कंट्री पीपल को ही देख रहा हूँ जब मैं साड़ी में और ये वैष्णव ड्रेस में देखता हूँ, बोथ लाइक गाइज एंड गर्ल्स, और मुझे लगता है कि अपने ही देश के लोग हैं और वो फीलिंग बिल्कुल आ जाता है उसी जगह में। और एक चीज़ सच है कि आप इंडिया में जो इस्कॉन टेम्पल्स में जाओगे वहाँ पे आपको फॉरेनर्स में वो हॉस्पिटैलिटी नहीं दिखेगा। एक्चुअली वो लोग छुपा के रखते हैं, वो लोग थोड़े से डरे डरे रहते हैं, बिकॉज आपको पता है कि कुछ बदतमीज़ है यहाँ पे। हालांकि वो बहुत कम है, लेकिन उनके वजह से सारे लड़कों का जो रेपुटेशन है वो ख़राब होता है इंडिया में। तो वो लोग इंडिया में थोड़े डरे डरे से रहते हैं, थोड़े सहमे से रहते हैं, तो इसीलिए वो स्ट्रेंजर्स से ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और ये आपको दिखेगा ऑल ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस्कॉन टेम्पल्स में, क्योंकि खास करके जो बहुत दिनों से इंडिया में है तो वो थोड़ा अवॉइड करता है, स्ट्रेंजर से बात नहीं करती है। लेकिन मेरी बात तो अलग है, मैं जब रशियन में उनसे कम्युनिकेट करता हूँ तो वो लोग सोचते हैं कि मतलब अपना ही बंदा है, तो मैं उनके साथ बिल्कुल घुल मिल जाता हूँ, चाहे वो इंडिया का इस्कॉन हो या फिर बाहर का। लेकिन हाँ, बाहर के इस्कॉन में वहाँ पे वो लोग और मतलब खुल के पूरा हॉस्पिटैलिटी दिखा पाते हैं, तो उनमें कोई डर नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा डर होता है कि क्या सोचेगा लड़का, कहीं लड़का फ्लर्ट करना ना शुरू कर दे। तो यहाँ पे वो हॉस्पिटैलिटी आपको वो दिखेगा नहीं, हालांकि उनमें से है बिल्कुल, लेकिन वो आपको तब ज़्यादा महसूस होगा जब आप फॉरेन में इस इस्कॉन टेम्पल्स में जाएंगे, तो आपको ज़्यादा महसूस होगा और आपको बिल्कुल लगेगा कि आपको मतलब तब आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा एक्चुअली। क्योंकि बाहर के इस्कॉन में जो डिवोटीज़ होते हैं तो उनमें से ऑब्वियसली सब कोई वृंदावन इंडिया विज़िट करना चाहते हैं, और इसीलिए इंडिया इज़ लाइक ए ड्रीम कंट्री फॉर देम। और इसीलिए जब कोई इंडिया से देखते हैं वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा ट्रीट करते हैं। तो आपको उनके रियल हॉस्पिटैलिटी देखना है तो आप बाहर में जाके किसी इस्कॉन में जाइए, तब आपको पता चलेगा। दिस इज़ एक्चुअली ट्रू, जो मैंने रियलाइज़ किया है। अब अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, और एक चीज़ है कि आपके अपीयरेंस और आपके बात करने के स्टाइल से उनको पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इवन इन मायापुर आई वॉज टॉकिंग टू एन अमेरिकन, और मैं बोल रहा था कि शी वॉज़ रियली ब्यूटीफुल, और शी वॉज टॉकिंग टू मी, और मैं बोल रहा था कि नॉर्मली ISKCON devotees avoid talking to strangers. I have seen that. Then why are you talking to me? तो उन्होंने कहा कि बिकॉज आई कैन फील दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो वो आपके ऊपर भी डिपेंडेंट है कि आपके दिल में क्या है। लेकिन हाँ, कभी कभी आप अच्छे भी हैं फिर भी, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है, तो आपको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं।
तो दैट्स नेचुरल, दैट्स नथिंग ऑफेंसिव टू यू। तो जब भी मैंने बात स्टार्ट किया ना, तो हम लोग बातें कर रहे थे, इमीडिएटली विद इन 2 मिनट्स बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और देखने लगे, और फिर कुछ अपने मतलब दूर से सेल्फी भी खींचने लगे। सो आई कैन अंडरस्टैंड देयर वरीज। हालांकि जो सेल्फी खींच रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे नहीं हैं या फिर कुछ बुरे इंटेंशन से खींच रहे होंगे, लेकिन बस भीड़ अगर इकट्ठे हो जाए तो ये कुछ वो भी इंसान ही है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सफ़ेद स्किन है मतलब कोई अलग कुछ नहीं है, हमारे तरह ही इंसान है, तो उनको हमारे जैसे ही ट्रीट करो। उनको अगर ज़्यादा अटेंशन हर वक्त मिलता रहेगा तो वो भी थोड़ा इरिटेट होगा ही। सो आई कैन अंडरस्टैंड देयर वरीज, लेकिन हाँ, जब बाहर में जाते हैं तब इनकी रियल हॉस्पिटैलिटी आपको दिखता है। तो चलिए गाइस, उम्मीद है कि वीडियो को आपने एंजॉय किया है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गणेश चतुर्थी का कवरेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है कि मैं कल लाऊँ, तो चैनल पे बने रहिए और यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।